हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और आज हम करेंगे 6th क्लास का मैथ चैप्टर 8 डेसिमल्स और इसकी एक्सरसाइज 8.1 करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब करेंगे क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में है राइट द नंबर गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। ये प्लेस वैल्यू टेबल दे रखा और इसमें ये सारे नंबर्स उनके अकॉर्डिंग टू प्लेसेस लिखे हुए हैं और इनको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अब ये देखो 1000s के प्लेस पे है, ये 100 के, ये 10s के पे है और ये 2 के। इससे पहले के मतलब 7102 तो एज इट इज लिख देंगे हम। फिर आती है डेसिमल यानी पॉइंट और फिर ये 10th के प्लेस पे है 3 तो 3 लिख देंगे। 100th के प्लेस पे है 0 तो 0 लिख देंगे और 1000th के प्लेस पे है 6 तो 6 लिख देंगे। 7102.306 करेक्ट। अब करेंगे इसका पार्ट सेकंड। देखो 100 के प्लेस पे यानी 211 तो यहाँ तक हो गया 211। फिर डेसिमल, फिर 10th के प्लेस पे 9 और फिर 100th के प्लेस पे 0 और फिर 1000th के प्लेस पे 2। ठीक है, 902 हो गया डेसिमल के बाद। अब इसका थर्ड है 3000 के प्लेस पे तो 3053 हो गया 3053। 100 के प्लेस पे कुछ नहीं तो 0 लगाएंगे, 0 है ही इसमें वैसे तो 0 लगाएंगे। ठीक है, फिर आएगा डेसिमल यानी पॉइंट। फिर 10th के प्लेस पे 0 है, फिर 100 के पे 1 है और 1000 के पे 5 है तो 015 लिख देंगे। फिर 4th में है 7 10s के प्लेस पे है और 1s के प्लेस पे 0 है यानी 70। फिर पॉइंट और फिर 0 और फिर 3। ठीक है, फिर है 5 1s के प्लेस पे है यानी 5, फिर डेसिमल आ जाएगी और फिर 4 10th के प्लेस पे है और 0 100 के पे यानी 4 और 0। फिर 7 100 के पे यानी 719 और फिर पॉइंट, फिर 0 और फिर 2 और फिर 8। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में है शो द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। देखो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप हर को अलग अलग दिखा सकते हैं, जैसे ये 0.4 है। एक तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं जैसे नंबर लाइन बनाई अलग अलग, हर एक को अलग अलग, या फिर सबको एक पर दिखा सकते हैं। तो ये 0 है और ये 1 है, इनके बीच में इक्वल 10 पार्ट हमें करने हैं। कितने करने हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये मान लो ये हो गया 10। ठीक है, मैं तो आप तो स्केल से नाप के करना इक्वल। तो ये अलग अलग करेंगे तो ऐसे करना है। अब हमें दिखाना है 0.4 यानी ये 0 है, इसके आगे 4। अब यहाँ से चलेंगे, ये देखो 1 2 3 4 यहाँ आ गया 0.4। ठीक है, इसको आप नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी ए दे दो या फिर खाली भी लिख सकते हो। तो 0 को यहाँ से नहीं, इसके आगे से काउंट करते, देखो पार्ट भी बनाते तो 1, ये 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये ऐसे बनाने, या फिर एक नंबर लाइन बना लो बड़ी और उसके ऊपर पहले 0 से लेके 1 तक के 10 इक्वल पार्ट्स करो, फिर 1 के आगे 2 लिखो, उसमें 10 इक्वल पार्ट करो, फिर 3 लिख लो और उसके भी 10 इक्वल पार्ट कर लो। मैंने देखो ये 0 1 10 पार्ट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आ गया 1 10 पे। फिर 1, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 2 आ गया, फिर आगे 10 ऐसे ही है। फिर हमें 0.4 दिखाना है तो 0 से आगे 4 1 2 3 4। ठीक है, इसका नाम दे दिया ए। फिर हमें दिखाना है 1.1 यानी जो 1 है उसके आगे एक ही चलना है बस, 1.1। फिर 1.9 है यानी A1 के आगे 9। ये देखो यहाँ 1 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। ठीक है, फिर हमें 2.5 2 के आगे और 5 1 2 3 4 5 ये हो गया। ठीक है, तो इसको हमने डी नाम दे दिया, इसको ABCD ऐसे इकट्ठा ही बना सकते हैं और अलग अलग भी सबको ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे 10 पार्ट इक्वल करके। अब करेंगे क्वेश्चन 8। राइट द डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स A B C एंड
डी ऑन द गिवन नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन है, इसी के ऊपर हमें इनको बताना है कि ये नंबर क्या बन गया। तो मैं इसी में बता देती हूँ आपको। देखो ए पॉइंट पे कितना होगा नंबर, ये 0 है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो गया ये 0.8। फिर 1 के आगे 1 2 3 तो 1.3, ठीक है। फिर 2 के आगे 1 2 तो 2.2, ठीक है। और ये डी पे कितना होगा, 2 के आगे कितना, ये 2 था, 2 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना हो गया 2.9 हो गया ये डी वाला, ठीक है। वैसे ही दिखाना था। अब है क्वेश्चन 9, बिटवीन विच टू नंबर्स इन 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाई। अब इसे आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, या तो इसे नंबर लाइन पे ही दिखाएं। हमें ये बताना कि 0.06 नंबर लाइन के ऊपर किन दो नंबर के बीच में ये लाई करता है। अब देखो पहले नंबर लाइन का मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। समझ में आना जरूरी है, समझ में आने के बाद तो आप अपने आप ही कर लेंगे। देखो ये 0 है और ये है 1 1, ये 1 है। 0 से 1 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये 10, तो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 10 इक्वल पार्ट करते हैं ना। अब ऐसे तो इसमें आपको नंबर नहीं दिखते, लेकिन इसको हम ऐसे जूम करके देखते हैं ना नंबर लाइन को, तो इसके नंबर दिख जाते हैं। ऐसे पहले वाले क्वेश्चन में भी था, कहीं आप ये सोचो कि 0 और 1 के बीच में तो कोई नंबर है ही नहीं, क्योंकि 0 के बाद तो सीधा 1 ही आता है। बट जैसे फोन में देखते हैं उसके पिक्सल फट जाते हैं ना, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें भी दिख जाती है। ऐसे ही हमें नंबर लाइन के नंबर भी दिख जाएंगे जब हम इसको जूम करके देखेंगे। तो देखो 0 के बाद इस 0 को तो आप इग्नोर कर दो, इस वाली को जो डेसिमल से पहले वाली, इसको इग्नोर करो। हमें तो इसका बताना है ना, 10th प्लेस का बताना है, ठीक है, क्योंकि 10th का ही पूछा है। तो देखो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 का होगा, ये क्या हुआ, ये 0.6 हुआ। तो ये किन दो नंबर के बीच में आया है, ये 0 और 1 के बीच में आया। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 0. क्या लिखेंगे, 0 नहीं सॉरी 0 एंड 0.1, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.01 के बीच में आया। ये किसके बीच में आया है, 0.0 एंड 0.1 के बीच में ये लाई करा है। या फिर आप इसको ऐसे समझें, देखो मैं दूसरा मेथड बता देती हूँ। देखो हमें बताना है 0.06, ये 10th प्लेस को देखना है, इसको आप इग्नोर कर दो, ठीक है। तो 0 के बाद क्या आता है, 0 के बाद आएगा 1 ही आता है वैसे भी। तो फिर अगर इसको हम ऐसे लिखे 0 0 0 0 2, ये पॉइंट है 0 3, और इधर वाली 0 लगा लो, ठीक है। 4 0 5 0 0 6 0 0 7 0.08 और 0.09, और फिर 0. मतलब इसके बाद क्या आएगा, 9 के बाद 10 आता है। जैसे यहाँ पर 9 आ गया, 0.9 आ गया ये, तो ये 0.06 ही था, फिर 0.07 0.08 0.09 और फिर आ जाएगा 1, यानी ये आ गया 1। और ये 0 तो मतलब डेसिमल के बाद आप ये 0 लगा रहे हैं ना लगा रहे, इसकी कोई वैल्यू थोड़ी होती है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम खाली 0 लिख सकते हैं, 0, ये तो हमें बताना था, इसको लिख सकते हैं 0, क्या लिख सकते हैं, ये 2 0 को हम 1 0 भी लिख सकते हैं। तो ये नंबर कौन सा नंबर है, वो ये वाला नंबर है। और ये किसके बीच में लाई करा, 0 एंड 0.1 के बीच में लाई किया। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो अगला है 0.45, ठीक है। अब इसको भी थोड़ी सी देर के आप 0 को इग्नोर करो। हमें ये नंबर बताना है 10th प्लेस का, 10th का बताना, किन दो 10th प्लेस के बीच में ये लाई करता है। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी ऐसे 41 042 043 044
और 045 और 046, 047, 048 और 049 और फिर क्या आएगा 0.50। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम 0.4 लिख सकते हैं या खाली 4, और इसको क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं। तो ये किन दो नंबर के बीच में लाई किया? वैसे भी अगर आप इसको देखो, ये मान लो 45, वैसे समझा रही हूँ मैं, समझो। तो 45 किसके बीच में आएगा? 40 के और 50 के बीच में आएगा। अब ये 0 हटा दो तो किसके बीच में आया? 0.4 एंड 0.5 के बीच में लाई किया है। अब करेंगे थर्ड में है। अब इसको भी देखो, इसको थोड़ी सी देर के साइड रखो। तो इससे पहले 0.061, 62, 63, 64, 65, 66, 067, 068, 069 और अब क्या आ जाएगा 70। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0.6 और इसको क्या लिख सकते हैं 0.7। क्यों? क्योंकि ये इस 0 की तो डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं थी, तो सिर्फ समझने के लिए हमने लगाया। जैसे लाइक डेसिमल करते हैं ना, 0 लगा के लाइक बना लेते हैं उसको, ऐसे ही 0 लगाइए। तो इसको क्या लिखेंगे 0.0 एंड 0.7 के बीच में ये लाई करता है। अब है नेक्स्ट, इसका लास्ट पार्ट है 0.92। ऐसे इसको करेंगे 991, 0.93, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98 और 0.99 और फिर क्या आएगा 1। जैसे 9 के बाद 10 आता है तो 99 के बाद क्या आ गया 100 आ गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0.9 और इसको कैसे लिख सकते हैं 0. सकते, क्योंकि ये 2 0 की कोई वैल्यू नहीं है, मत लगाओ। क्योंकि नंबर लाइन पे जब 99 तो 1 ही आता है ना, तो ये 2 0 हम हटा सकते हैं। क्योंकि डेसिमल के बाद 0 लगाओ मत लगाओ। तो ये आ गया 0.9 और 0.1 के बीच में लाई किया। क्या किया 0.9 एंड 0.1। ठीक है, ये हमारा नंबर कौन सा था? ये नंबर था देखो ये वाला। और इसमें कौन सा था? ये वाला। ठीक है, और इसमें कौन सा था? इसमें था ये वाला। ये नंबर लाइन का मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको आप रफ वर्क में भी करके दिखा सकते हैं साइड में, या फिर फेयर में भी दिखा देंगे तो भी कोई, वो टीचर जिस मेथड से आपको करवाए आप उसी मेथड से कर लेना। मैंने आपको समझा दिया है और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। ध्यान से पूरा देखें। ऐसा तो हो नहीं सकता कि देखने के बाद समझ ना आए और फिर भी कुछ ना आए तो पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स के पास शेयर कर लें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।